Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT मंथन कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हमारा जो लास्ट लेक्चर 1.6, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, NTSE वाले ओलंपियड वाले जो क्वेश्चन है मैथ्स के वो क्वेश्चन लेंगे। बस मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिया। कहने का मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसको मम्मी स्टार्टिंग क्या पकड़ के चलना सिखाती है, तो मैंने आपको पकड़ना चलना सिखा दिया है। अब आप खड़े हो रहे हो, गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे गिर रहे हो, आप पोजीशन खड़े हो गए हो। मतलब कहने का मतलब आपकी अब पोजीशन ये खड़ी होने की होगी, आप सीखने की क्षमता आ गई है। तो अब इसके बाद जो इसके लेक्चर के बाद जो होगा मैं उसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट लेक्चर इसमें बच्चों बोला है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब ये बच्चों से घातांक बोलते हैं, इसको पावर बोलते हो ना। एक्सपोनेंट का मतलब बोलते हैं घातांक, घातांक का मतलब होता है बच्चों पावर। ठीक है ना, ये घातांक है मेरे पास जिसको आप पावर बोलते हो। ठीक है ना, पावर कैसे यूज करते हो वो देख लेते। घातांक का मतलब पावर है। लॉज, लॉ का मतलब उसके क्या है, रूल रेगुलेशन है। तो रूल एंड रेगुलेशन बच्चों ये बोलना चाह रहा है, क्या रूल रेगुलेशन। फर्स्ट देखिए तो ए की पावर एम और ए की पावर एन। देखिए ए की पावर बच्चों एम है और ए की पावर एन है। ये ध्यान रखिए बच्चों, इस ऊपर वाले को बच्चों एक्सपोनेंट बोलते, नीचे वाले को बेस बोलते हो। ये जो ए है मेरे पास उसको बोलते हो बेस बोलते हो, जिसको रेडिक्स भी बोलते कई बार, क्या बोलते हैं इसको, रेडिक्स भी बोलते हो। जो बच्चों एम है उसको पावर भी बोलते हो। ठीक है, पावर भी बोलते हो और क्या बोलते हो, एक्सपोनेंट भी बोलते हो। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास इसको बोलते हो बेस, जब बच्चों मेरे पास नीचे दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो तो बेस नीचे आ जाता, पावर ऊपर ऐड हो जाती है, एम प्लस को एन बोलते। ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने, जो मेरे पास अंदर होता है उसको बोलते हो बेस, जो उसको जो बेस होता है उसको बोलते हो रेडिक्स भी बोलते हो। कई बार देखो पेपर में बेस का नाम भी लिख देते हैं, कई बार रेडिक्स का यूज कर लेते हैं। आपको दोनों पता होना चाहिए कि जो मेरे पास वो अंदर नीचे की तरफ होता है जिसके ऊपर पावर होती है, ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, या उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो इसके नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, उसको रेडिक्स बोलते हो। तो जब मेरे पास अगर दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती है। इसका एग्जांपल मैंने ये दिया, देखो 70 की पावर 2 है और 70 की पावर बच्चों 5 है, तो इसको क्या बोलोगे, 70 की पावर, अगर मैंने एग्जांपल दिया 70 की पावर 2 है बच्चों, 70 की पावर 5 है, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये जो मेरे पास रेडिक्स है, इसका जो रेडिक्स है जिसको बेस बोलते हो, दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो उसकी पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। 2 प्लस का 5 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 17 की पावर कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये जो बच्चों मेरे पास फर्स्ट लॉ था किसका था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट को मैं पावर भी बोलता हूँ, घातांक भी बोलता हूँ। ए की पावर एम था, ए की पावर एन था, ए की पावर एम प्लस का एन हो जाएगा बच्चों। ए को मैंने बोला बेस भी बोलते हैं, रेडिक्स भी बोलते हो, एम को पावर बोलते हो और एक्सपोनेंट। इसका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ देखते हैं बच्चों, सेकंड लॉ में क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड लॉ में ये दे रखा बच्चों, उसमें ये बोल रहा है कि जैसे आपके पास था ए की पावर एम है बच्चों, ए की पावर एन है, तो ये जो बच्चों सब जानते हैं, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे ए की पावर था उसको बोलते हो एम एन, जैसे आपने ये अभी पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले, जो था मेरे पास √2 था, उसको जब स्क्वायर करते थे तो क्या बनता था बच्चों, √2 की मतलब होता 1/2, इसका जो 2 था तो क्या बनता था बच्चों, 2 की पावर 2/2, ये किया था हमने, और 2 की पावर 1 निकाला था, आंसर निकाला था ना पहले। तो सेम रूल है ये। तो नीचे वाले को बेस बोलते हैं, रेडिक्स बोलते हो, ठीक, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, भी पावर हो जाएगी। तो एग्जांपल देखिए, इसमें मेरे पास ये था 5 की पावर 2 था, जैसे देखिए एग्जांपल देख लिया, 5 की पावर 2 है बच्चों, ये 7 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 7 है ना, 2 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी होगा मेरे पास हो जाएगा 5 की पावर, ठीक है, 14, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सेकंड भी होगा मेरे पास। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या बोलना चाह रहा है। थर्ड जो एक्सपोनेंट दे रखा बच्चों मेरे पास, वो दे रखा है, ये बहुत इजी है, लेकिन आपको लग रहा है जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं इसको। ठीक है, ए की बाई एम और ये एन था। ये ध्यान रखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले को पावर बोला था, एम भी पावर है, एन भी पावर है, और ये मेरे पास क्या रेडिक्स, रेडिक्स बोला था, ये इसको बेस बोलते हो, इसको बेस भी बोलते हो, या फिर इसको मैंने रेडिक्स भी नाम देते ना, रेडिक्स। ठीक है, रेडिक्स में नाम दिया। तो जब मेरे पास अगर बेस सेम है बच्चों तो इसको लिख सकते हो आप, ए की पावर ऊपर एम थी, और जब ये एन को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस की एन हो जाएगी। ऐसे भी नहीं समझ बैठ रहा है, ऐसे देखो, देखो ये तो मेरे पास एज इट इज था, जब ए को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर माइनस की एन बन जाएगी, जब इसको लिखोगे तो ए की पावर, तो बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एम माइनस का एन। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड जो एग्जाम्पल दे रखा है मेरे पास, 23 की पावर 10 दे रखा है बच्चों, और नीचे 23 की पावर बच्चों 7 दे रखा है। ठीक है, अब करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, जब दोनों का बेस सेम हो, इसमें दोनों का बेस सेम था ए ए, इसलिए तो ए की पावर एम माइनस एन किया। सेम इसकी बेस कितना है बच्चों, 23 था। अब ऊपर बच्चों 10 है, तो 10
ध्यान रखना नीचे चीज ऊपर जाती तो माइनस हो जाती, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर बच्चों नीचे -7 होता तो ऊपर जाके ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस का 7 होगा तो यहाँ प्लस का 7 बनेगा, माइनस का होगा तो प्लस का बन जाएगा। तो 23 की जो पावर बनेगी बच्चों कितनी बन जाएगी 3, तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी मेरे पास हो गया। इसके बाद थर्ड था बच्चों, थर्ड क्या बोलना चाह रहा है, इसके बाद फोर्थ देखते हैं फोर्थ में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। जो फोर्थ है बच्चों मेरे पास फोर्थ में ये बोला है, अगर मेरे पास a की पावर m है, b की पावर n है, m ही है, इसकी भी m है, तो ab की होल पावर m हो जाएगी। इसका मतलब क्या बच्चों, a तो सबको पता बेस बोलते हैं, b को बेस बोलते हैं, पावर। जब बच्चों दोनों का बेस डिफरेंट हो, दोनों का बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो क्या होता है बच्चों, ए बी दोनों मल्टीप्लाई होके पावर में m चल जाती है। ये क्वेश्चन था। तो हमारे पास ये 7 की पावर, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, 7 की पावर 3 था, 9 की पावर 3 बच्चों। तो क्या कह रहा है बच्चों, जब मेरे पास पावर सेम हो तो बेस क्या होते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस क्या होते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 63 की पावर 3, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मेरे पास पावर सेम है लेकिन बेस क्या अलग, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके बाद एक नेक्स्ट और था, वो देख लेते हैं क्या बोलना था, फिर इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये तो हो गया मेरे पास। इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले, जो a की पावर mn था, a की पावर m और ये बाई n का मतलब क्या बच्चों, डिवाइडेशन में, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था इसको nth ऑर्डर बोलते हो बच्चों। तो a की पावर ये 1/n लिख सकते हो, इसको 1 की पावर m लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, इसको ये भी लिख सकते हो, a की पावर m लिख सकते हो, इसको 1/n लिख सकते हो। तो जो 1/n था उसको क्या लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो, और a की पावर m। तो यही मैंने लिखा है, ये तो बस बेसिक्स था, वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ सबको आगा, क्योंकि 8th क्लास में पढ़े थे आपने, ठीक है। ये पावर लो जो होता है, एक्सपोनेंट रो जिसको बोलते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल था बच्चों 2 की पावर, जैसे मेरे पास था 2 की पावर बच्चों कितनी है, 2/3 है, और 2 की पावर 1/3। अब देखिए बच्चों इसमें जो इसको बोलते हो बेस बोलते हो, जिसको रेडेक्स बोलते हो, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको नाम, इसको कई बच्चे बेस बोलते हैं, इसको रेडेक्स भी बोलते हो, ठीक है ना। दोनों नाम इसके, जब दोनों में सेम हो तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। 2/3 प्लस का 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 1, तो आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 3 की, सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है बच्चों, 3 की पावर जैसे 1/5 है, ये होल पावर कितनी है बच्चों 4। तो ये तो अभी पहले इस लास्ट वाला पढ़ाई था। तो इसमें क्या करते थे बच्चों, 3 की पावर 4 और ये 5 नीचे ऐसे लिखते थे। तो 3 की पावर 4 5 का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये जो अंडरूट होगा 5 टाइम्स ले लेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा ये बच्चों, यहाँ पे 5, 2 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये इसको ऐसे नहीं लिखोगे, 3 की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1/5 ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास था, ठीक है। अब इसको 3 की पावर 4 तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, कितना बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 हो गए मेरे पास। तो ये बढ़ते हैं 9 बच्चों, 9 तो 81 आ रहा है, 81 की पावर लिख सकते हो 1/5, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का 7 की पावर 1/5 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 1/5 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, उसके बाद ये जो 1/7 की पावर बच्चों ये 1/5 है, और नीचे 7 की पावर 1/3। मैंने बताया था बच्चों अगर इसका बेस सेम हो, जिसका बेस सेम हो तो पावर क्या होती है बच्चों, सबट्रैक्ट हो जाएगी। 7 की पावर ऊपर वाला 5 था बच्चों, नीचे वाला 1/3 था, ऊपर जाकर के ऐसे ऐड कर दो इसको। तो 7 की पावर इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो 15 जाएगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा 5, तो ये बच्चों बनेगा 7 की पावर कितनी बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी तो माइनस का 2/15 बन जाएगी, ठीक है। कई बच्चे इसको ये भी लिखते हैं 1/7 की पावर 2/15, ये भी सही आंसर, ठीक है, दोनों सही आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। देखो जब इसमें क्या देखो दोनों की बच्चों बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 13 की पावर 1/5। इसको मल्टीप्लाई कर शायद 2 to 1 के आसपास आ रहा होगा, देख लेना, चाहे गलती भी हो सकता है, ठीक है। 2 to 1 ही है शायद, हाँ 2 to 1 ही है। तो 17 30 करेंगे तो इसका बेस से डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। इससे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं, 1.6 वाले क्वेश्चन क्या क्या बोलना चाह रहे हैं वो बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज क्वेश्चन लेते हैं। 1.6 का जो क्वेश्चन है मेरे उस फाइंड वैल्यू करनी है, वो कैसे फाइंड करते हैं एक बार देख लेते हैं। 64 की पावर 1/2 बच्चों कितने हैं, 64 की पावर जैसे 1/2 लिया मैंने, इसका मतलब क्या है 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या है बच्चों, ये 64 की पावर कितनी 2, मतलब कितना √2,
इसको क्या बोलते हो बच्चों, रूट बोलते हो ना, ये सब जानते हो बच्चों, इसको बोलते हो 64 का ये रूट बोलते हो, ठीक है। तो सब जानते हैं बच्चों, अगर 64 क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 8 लिखते हो तो कितना 64 बनता है। अगर रूट के अंदर बाहर लेते हैं तो पेयर में लेते हैं, अगर दो में से पेयर एक बाहर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, दो में से एक जब बाहर जाएगा तो एक बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये होगा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कहने का मतलब 64 को मैंने लिखा रूट 6, क्योंकि ये 1/2 का मतलब होता है बच्चों, देखो फिर मैंने बता देता हूँ, जैसे मेरे पास ये था, इसका मतलब बच्चों होता है मेरे पास, इसको बोलते हैं a की पावर 1/2। अगर बच्चों ये मेरे पास ये 3 है यहाँ पे, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पे a 5 है तो a की पावर उसको बोलते हैं a की पावर 1/5, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट ना, 1/5 रूट। तो बच्चों अगर यहाँ पे सपोज करो n है बच्चों, तो उसको बोलते हो a की पावर 1/n रूट, nth रूट बोलते, ठीक है, उसको nth रूट बोलते हो। तो सिमिलरली इसमें ये था तो रूट लगाया मैंने। ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर कितनी है बच्चों, 32 की पावर बच्चों दे रखी है यहाँ पे 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 टाइम्स है। देखो बच्चों, जब रूट था तो बच्चों रूट का मतलब था बच्चों 2, इसको ये भी बोलते हैं रूट वाले को बोलते बच्चों, यहाँ पे 2 लगा रखा है, इसका मतलब जब बच्चों इसका मतलब ये होगा तो दो पेयर में आएंगे, उसका एक बाहर आएगा। यहाँ पे अगर 3 है तो 3 के पेयर बनेगा, उसमें से एक बाहर आएगा। अगर यहाँ 5 है बच्चों तो 5 के पेयर बनाओगे, 5 में से एक बाहर आएगा। समझे नहीं समझे? देखो अगर मेरे पास a की पावर ये √2 है, √2 का मतलब 1/2, तो मतलब जो 2 के पेयर बनेगा, दो में से मैंने एक बाहर लिया तो आंसर होगा। अगर 3 होगा तो बच्चों 3 के हिसाब से, मतलब जैसे मैंने ये लिया 8, तो 8 की पावर जैसे बच्चों आपने लिया था 1/3, तो इसका मतलब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिया √3 है ना, तो इसका मतलब से 1 2 3, तो 3 में से बच्चों एक बाहर आएगा, तो ये होगा इसका 2 आंसर। इसका मतलब ये होता है। अगर बच्चों यहाँ सपोज करो 5 है, 1/5, इसका मतलब 5 के जब पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर आएगा। तो सिमिलरली इसमें 32 था मेरे पास, और 32 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 32 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होगा बच्चों, ये तो 8 × 16 32, ठीक है। देखना ये होगा बच्चों मेरे पास, इसको 32 को ये लिख सकते हो 32 को। तो अगर किसी को 32 का निकालना नहीं आ रहा, 32 कैसे करते हैं बच्चों वो भी देख लीजिए। 32 था मेरे पास, 32 क्या करोगे बच्चों, 2 से डिवाइड करो, 16 बचेगा, 2 से डिवाइड करो, 8 बचेगा, 2 से डिवाइड करो, 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करो, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करो तो 1, इस तरह से, ठीक है ना। मैंने पांचों मान लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर कितना बन रहा है, 1 1 1 1 1, कितने बच्चों टोटल, 1 + 1 करोगे तो 5 आ रहा है, और बाहर कितना बच्चों 1/5 है, तो ये 2 की पावर 5/5 करेंगे तो 2 की पावर कितने आ जाएगी बच्चों 1 आंसर। ये होगा मेरे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों 125 है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चों, 125 की पावर कितनी है, 125 की पावर कितनी है 1/3। सिमिलरली बच्चों 125 को जब निकालोगे आप 125 का, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 25, 5 से करो बच्चों ये बनेगा 5, 5 से दो बच्चों ये आएगा 1। तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हो बच्चों, और ये होगा 1/3। तो बच्चों ये बन जाएगा 1 1 करके करोगे तो कितना बनेगा 5 की पावर 3 और होल बाई 3। अगर ये आपने रोल याद है तो आपको याद हो जाएंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 आंसर। तो ये भी मेरे पास होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा हमारे पास। सिंपल क्वेश्चन है, जो एनटीएससी में आते हैं वो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों वो भी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रखा है बच्चों 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, इसको सोल्व करना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। 9 की पावर 3/2, ये बच्चों को ध्यान रखना, जब कभी भी a की पावर जैसे सपोज करो ये था 3/2 है ना, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों a की पावर तो 3 रहेगा, लेकिन ये इसके साथ ये रूट वाला भी रहेगा, या इसको ये भी लिख सकते हो आप रूट वाला 2, मतलब 2 पावर है ना, इसका मतलब ये होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। जो नीचे वाला तो बच्चों रूट में जाएगा, 3 टाइम्स का मतलब 3 बार लिखना, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया बच्चों, ये अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी तो ये जो 9 की पावर 3 थी बच्चों ऐसे रखा मैंने, और ये 1/2 को बाहर लिख दिया। तो बात तो वही है, जो दोनों को साथ लिखेंगे तो 3/2 बन रहा, 3/2 बन रहा, सही बन रहा है इसका मतलब। तो ये ध्यान रखना। अब 9 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 बार लिख लीजिए, 9 × 9 लिख लिया, फिर कितने बच्चों पावर 1/2 है बच्चों, ये लिख लिया, ठीक है।
अब क्या करना था बच्चों, ये तो बच्चों सबको पता चल गया कि 9 की पावर 3/2 थी, तो मैंने 3 को अंदर लिए, 2 को बाहर ले लिया, उसको बोल दिया रूट। अब इसको रूट लगा दीजिए, 9 × 9 × 9 करते हो बच्चों, इसको रूट लगाते हो, ये पता है ना। अब प्रॉपर्टी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी वाली ए बी वाली, ठीक है ना, तो ए बी का जो रूट करते तो उसको अलग अलग ए रूट इंटू बी रूट पढ़ते हैं, हिसाब से अलग अलग कर दीजिए। तो जब अलग करेंगे तो 9 रूट 9 रूट 9 रूट, अब 9 रूट क्या होता है, 3 रूट, मतलब इसको बोलते हैं 3√3 बोलते हो ना, इसका 2 बाहर 1 आ जाएगा, इसका 3√3 था बच्चों, इसका भी एक बाहर आ जाएगा और इसका भी एक बाहर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका जब एक बाहर आएगा इसको 3 बोलते हो, इसका एक बाहर आएगा 3, इसका एक बाहर आएगा 3, तो कितना आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ये आंसर होगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये ध्यान रखना बच्चों, करना क्या आपको, ये बस आपको एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी वो याद होनी चाहिए, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं आशा करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना था। ये था, इसमें जो पावर थी ऊपर बच्चों उसको अंदर ले लिया और 1/2 को मैंने बाहर रखा, 9 की पावर 3 थे, 3 बार लिख लिया। 3 बार लिखने के बाद क्या बना बच्चों मेरे पास, 3 बार लिखने के बाद 1 2 3, तो 3 को मैंने ये लिख दिया, रूट था रूट लगा दिया, अलग अलग कर दिया, तो √3 का 3 × 3 3 × 3 3 × 3, 2 से 1 बाहर निकलेगा, 2 से 1 बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 1 3 है, 2 में से 1 बाहर निकल गया, 2 में से 1 बाहर निकल गया, 2 में से 1 बाहर निकल गया, इस तरह से। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा बच्चों, 32 की पावर कितनी है बच्चों मेरे पास, ये देख लेते हैं एक बार। इसको दूसरे मेथड से कराता हूँ आपको, ठीक है ना, ये तो आप कर लोगे मेरे को पता है। ठीक है, सेकंड वाला मेथड था बच्चों 32, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों इसका ये है, 32 जो मेरे पास है उसकी पावर कितनी है बच्चों 2/5, ये तो आपको पता है, कर लोगे, मेरे को याद है। ये देख लेते हैं, ठीक है, 2/5 था बच्चों, ये तो आप कर लोगे, मेरे को पता है कि आप क्या करोगे, 32 की पावर को 2 कर लेते हैं और 1/5 को बाहर ले लेते हैं, उसके बाद 1/5 को अलग अलग कर लेंगे, ये क्या था ना। दूसरा तरीका ये था बच्चों, इसको ये था 32 को क्या लिखोगे बच्चों, 32 था मेरे पास, उसको रहने दो ऊपर 2 वाला, 32 को लिख सकते 2 × वो लिखा था 2 × कितना 5 है ना, 2 4 5, ये था बच्चों, ये था 32 को ये लिख दिया और 2/5 को ये रहने दिया। ठीक है, अब ये अंदर 2 की पावर 1 1 1 1 के कितनी बन रही है, देखो 1 बन के कितनी बन रही है, 2 की पावर बन रही है बच्चों 5, और बाहर कितना बच्चों 2/5 है। इसको अंदर फिर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने m × n वाली, तो ये 2 की पावर m था, ये n था, तो 2 की पावर 5, और जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा 2 की पावर 5, 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर 2 बच गई बच्चों, 2 की पावर 2 कितनी थी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये अच्छा लगता है मेरे को, इजी होता है ये। ठीक है, तो आपको पेपर में कंपटीशन पहले दोनों सीख लीजिए अच्छी तरह से, दोनों जब आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे फिर अप्लाई कर लीजिए। 32 की पावर 2/5 थी, 32 की पावर 2 को मैंने अंदर लेके ऐसे कर सकते हैं, इसको जब अंदर लोगे इसको 2 बार लिख लीजिए, 32 × 32, तो 32 × 32 करोगे, उसको 1/5 लोगे तो भी कितना आएगा, इसका 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने 32 को अंदर से मल्टीप्लाई करके ये देखा तो 2/5 था, इसको ये लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन भी होगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसका, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का थर्ड जो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, वो बोल रहा है 16 की पावर बच्चों है 3/4, कितनी है बच्चों 3/4, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका थर्ड क्वेश्चन में था। अब 16 सब जानते, 16 क्या लिखते हैं बच्चों 2 × 2 2 × 2 2 × 2, कितना होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 की पावर कितनी लिखी मैंने 3/4। अब ये 1 1 1 1 कितना बनेगा बच्चों 4 बनेगा, और बाहर कितना बच्चों 3/4 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 × 3/4, और 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 3 होता है 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 8 आंसर। ठीक है, तो ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, होगा सबके पास। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों वो भी देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों इसका 125 पावर माइनस का बच्चों 1/3 है। देखो जब कभी बच्चों नेगेटिव पावर में हो तो आप पॉजिटिव बना लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव कैसे बनाओगे इसको, जब पावर सपोज करो मेरे पास ये पावर दे रहा है कि 2 की पावर -3, इसका मतलब ये होता है बच्चों 1/2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव का मतलब। तो जब इसको बनाओगे तो इसको लिख लेता हूँ 1/25 की पावर कितना लिख दूंगा बच्चों 1/3 लिख दूंगा, पॉजिटिव लिख सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव पावर थी तो जब पावर ऊपर नेगेटिव होती है उसको नीचे लेके आ जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगी, जब नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाओ तो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ, उसकी पावर 1/3 थी बच्चों मेरे पास। तो इसको क्या लिख दोगे बच्चों
इसको क्या लिखोगे फिर, अब ये 5 5 5 तो क्या लिखोगे बच्चों, इसको 5 की पावर 3 इंटू 1/3 लिख दोगे, तो ये लिखोगे कैंसिल करके बच्चों, तो ये बन जाएगा 1/5। ये आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से देखते। हाँ बच्चों, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन था, सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों मेरे पास, ये दे रखा था 2 की पावर बच्चों 2/3 दे रखा है, और 2 की पावर 1/5। ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको, तो क्या बताया था मैंने बच्चों, इसको बोलते हो, क्या बोलते हो बच्चों, रेडिक्स, या फिर इसको बोलते हो बेस, ये बोलते हो। तो दोनों में बेस की वैल्यू सेम हो तो पावर ऐड होती है। आपने ये पढ़ा था a की पावर m था, a की पावर n था, तो ये आपने किया होगा a की पावर m प्लस का n। तो सेम बच्चों, इसका मतलब ये था, इसमें बेस क्या है बच्चों, रेडिक्स क्या है बच्चों, सेम है। तो इसमें भी कितना बच्चों, सेम है, 2 सेम है बच्चों दोनों में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 प्लस का 1/5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 इसका 15 एलसीएम ले लीजिए बच्चों। जब 15 एलसीएम लेंगे तो इस पे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो ये बच्चों बनेगा 10 प्लस का 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर बच्चों 13/15। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो फिर देख लीजिए एक बार, किसी को डाउट हो तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2/3 प्लस 1/5 कर देंगे, 15 इसका एलसीएम आएगा, 15 एलसीएम आएगा तो 5 इस पे जाएगा, 3 इस पे जाएगा, 3 प्लस का 10 13/15। तो ये मेरे पास आना फर्स्ट का, फर्स्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लियो बच्चों, सेकंड में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें क्या कुछ नहीं बोला, उसमें उसको अलग अलग करना, कैसे कर देख लेते अभी। ये था बच्चों 1 की पावर 3 की पावर 3 है बच्चों, और ये पावर कितनी है 7 है, ये कुछ ऐसा। तो ये आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे a की पावर था m, इसकी पावर n, तो ये क्या बताया था, a की पावर m n है। अभी देखो जो बच्चों ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात तो एक ही है ना भाई, नंबर तो एक ही है। अगर आपको डाउट लगे उसको ऊपर लिखना चाहिए। देखो अब इसमें देखो, ये 3 की पावर कितनी है, पॉजिटिव है ना, तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, कंफ्यूज भी नहीं होगे। जब देखो पावर अगर नीचे पॉजिटिव तो ऊपर जाएगी, तो बच्चों 3 की पावर कितनी बन जाएगी, -3 बन जाएगी, 7 बाहर रहेगा। तो 3 की पावर बच्चों ये -3 इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास आप ये भी लिख सकते हो आंसर में। अगर ये ऑप्शन में ये दे रखा 1/3 की पावर 21, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर, ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, मैं जब प्रॉपर्टी साथ साथ बता रहा कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, जैसे 11 की पावर 1/2 और नीचे बच्चों 11 की पावर कितनी 1/4। तो ये देखो बच्चों, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे ए की पावर m थी और नीचे a की पावर n, ऐसा क्यों लिया। देखो इसमें बेस कितना बच्चों 11, इसका बेस कितना 11, इसका बेस कितना a, इसका बेस a, तो हम क्या किया था बच्चों, a की पावर m तो m रहेगा और नीचे वाला माइनस, ये क्या था। तो सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा 11 की पावर m तो ऊपर रहेगा 1/2, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1/4। तो उसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, जो भी आप करना चाहो। तो ये 11 था बच्चों मेरे पास, 11 की जो पावर थी बच्चों, इसका 4 एलसीएम ले लिया, तो 2 2 जब 4 होते हैं बच्चों, 4 4 जब 4 1 जा 4 ना, तो मेरे पास 2 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 की पावर 1/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद था बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या था। तो इसके बाद फिर हम लेंगे एनटीएससी वाले क्वेश्चन, वो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे, उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। ये तो आप हंसते हंसते कर दोगे, मेरी गारंटी, मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। तो ये देखिए बच्चों, 7 की पावर बच्चों 1/2 है और 8 की पावर 1/2। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, क्या पढ़ी थी, जैसे a की पावर है मेरे पास m, ठीक है, दूसरी थी बच्चों b की पावर भी कितनी थी m। तो यहाँ पे देखो रेडिक्स तो बच्चों डिफरेंट आ रहा है, लेकिन क्या पावर सेम है। तो जब क्या होता है बच्चों, पावर जब सेम होती तो 7 इंटू 8 कर दीजिए और उसकी पावर कितनी कर दोगे बच्चों, 1/2 कर दोगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों, और जब तक आप क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।